do, and I'm sure a lot of people we don't want to be a barrier in the lunch session. So what we'll do is we'll try and squeeze as much as possible, और कोशिश करेंगे कि हमारे वीएलई भाई जो हैं दो कोशिश करेंगे. एक तो हिंदी में बोलने की कोशिश करेंगे. आई थिंक आर मिस्टेक, हमें शुरू में थोड़ा हिंदी में बोलना चाहिए था. और दूसरा कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आंसर के लिए ज़्यादा टाइम दें. और इंटरवेंशंस तो काफ़ी हो चुका है सब्जेक्ट है, अनलेस किसी पैनलिस्ट को कोई स्पेशल पॉइंट जो पहले नहीं बोला गया है या वो कोई एडिशनल पॉइंट बोलना चाहते हैं, दैट कैन बी डन. अदरवाइज वी कैन आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज किसी के मन में, स्पेशली जो हमारे वीएलई भाई हैं, अगर उनके मन में कोई अभी भी प्रश्न है कि सीएससी को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट बनाने में क्या परेशानियां हैं फील्ड लेवल, ग्राउंड लेवल पे, और कैसे हम लोग सक्षम कर सकते हैं, वी वेलकम दैट. We can start from the corner. I think we can start. आप शुरू कीजिए साहब, वरना जी आप you can start something, and if you want to make some interventions you can, otherwise you can floor the floor. One by one. Please. In Rajasthan, out of 33 districts, we are running CSC in 14 districts. Vakrang is running 2,571 CSC in Rajasthan. We are planning कि CSC को भी BC एजेंट में कन्वर्ट किया जाए, बट उन्हीं CSC को BC एजेंट में कन्वर्ट किया जाए जो वायबल हैं, जो सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से. नॉट ओनली इन 14 डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान, हमारा BC एजेंट एवरी जीपी लेवल पे 9,127 जीपीज पे, एवरी जीपीज पे BC एजेंट अपॉइंट करने का प्लान है. वी होप by the end of this July we will be able to run more than 6,000 BC agent by 31st of July. We hereby assure कि CSC जितने भी हम लोगों को रन कर रहे हैं उन पे हम लोग BC एजेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं. इन एडिशन टू दैट, इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स उनमें भी जहां CSC परफेक्टली रन कर रहे हैं उनको हम एज ए BC एजेंट कन्वर्ट करने का प्लान कर रहे हैं. थैंक यू. Can we have CMS also some views? Then we'll go to the bank. I will just introduce for first 2 minutes. We are the second most bigger SCA in the country. So, मैं ये कहना चाहता था कि CMS इस देश में 2 नंबर की SCA एजेंसी है जिनको 17,000 CSC का मैंडेट है. उसमें से कुछ आज के दिन 12,000 VLEs ऑपरेशनल हैं, और एक जो देश में क्रांति लाने का काम है इसमें हम सहयोग कर रहे हैं, इसका अभिमान है. और जहाँ तक कि BC की बात है, और जब हम BC करना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो पहला चैलेंज था रोल आउट का, बाद में G2C सर्विसेज लानी थी, B2C सर्विसेज लानी थी. UIDAI का आज अपॉर्चुनिटी है, और जो BC का मॉडल है उसका भी अपॉर्चुनिटी है, और जो हम पोटेंशियल देखते हैं वो बहुत बड़ा है. और कुछ बहुत कम यशोगाथा जो बोलते हैं वो कम है, लेकिन वो बहुत उत्साहवर्धक है कि हम इसके आगे लेके जाएं. लेकिन जब हम इसके आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं तो जो आंकड़े हमने देखे हैं आज प्रेजेंटेशन में कि 6.8 मिलियन अकाउंट्स है, लेकिन 68,000 ट्रांजैक्शंस उसमें हो रहे हैं. एक अकाउंट में अगर एक ट्रांजैक्शन साल में होता है तो उसको कैसे फिजिबल बनाया जाए. और सेटलमेंट अकाउंट्स, क्योंकि क्यू कोड तो ओपन हो जाते हैं, लेकिन सेटलमेंट अकाउंट्स कैसे ओपन करें, इस प्रोसेस को हम कैसे सिंप्लीफाई करें. क्योंकि सेटलमेंट अकाउंट के लिए जब वेली
हमारे प्रतिनिधि के साथ कोई बैंक में जाता है तो ब्रांच मैनेजर को उसके बारे में कोई पता नहीं होता है और वो सेटलमेंट अकाउंट ओपन नहीं हो पाता है। आज के दिन हमारे पास कुछ 25 क्यू कोड्स हैं, लेकिन 5 ही सेटलमेंट अकाउंट्स ओपन कर चुके हैं। और इससे पहली बात है कि इसको मैपिंग करना पड़ता है कि आज के डेट में जब हम टेक्नोलॉजी के साथ जा रहे हैं तो व्हाट इज़ मीन बाय सर्विस एरिया। दिस इज़ अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, आई एम आस्किंग, इट मे साउंड वेरी फनी टुडे। व्हाट इज़ मीन बाय सर्विस एरिया, कि सर्विस एरिया अगर मैं किसी बैंक से जुड़ा हूँ तो उसके लिए सर्विस एरिया क्यों होनी चाहिए। बैंक कहीं भी हो, मेरा पेमेंट गेटवे मेरे साथ है, मैं बैंक को अश्योरेंस दूंगा कि जो भी ट्रांजैक्शंस होता है उसका प्रीपेड में अकाउंट चलेगा, और मैं कहीं भी जाके जो मेरे CSCs हैं वहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन कर पाऊँ और नागरिकों की बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो। तो पहली बात तो मैपिंग में 2-3 महीने चले जाते हैं, बाद में KO कोड में टाइम चला जाता है, बाद में सेटलमेंट अकाउंट ओपन करना है, और ये सब करने के बाद ट्रांजैक्शंस कब होंगे, कैसे होंगे, कितनी होंगे, क्योंकि इसमें जो कमर्शियल्स हैं, जो कमीशन पर ट्रांजैक्शन मिलता है, क्योंकि जो BC मॉडल आया है फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा लेट आया है, क्योंकि एक टाइम था जब हमारे पास सर्विसेज नहीं थी। आज CSC में बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है, और अगर वो अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, क्योंकि इसमें 2 तरीके की सर्विसेज होती है, जो इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवरेबल है, जो इजी वे से डिलीवर कर सकते हैं सिटीज़न को, और एक सर्विस है जहाँ पे वर्क फ्लो होता है, थोड़ा काम करना पड़ता है, बैकग्राउंड करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो उस सर्विसेज में जैसे कि ये BC का मॉडल है, उसको हम कैसे रख के लेके जाए। मैं आज अगर 1,000 रुपये का कोई ट्रांजैक्शन होता है, 1,000 रुपये के ट्रांजैक्शन के लिए 0.5% अगर कमीशन मिलता है, जो 5 रुपये हैं, तो उसका कैश मैनेजमेंट चार्ज कितना है वेली का। इस 1,000 रुपये को उसको सेटलमेंट अकाउंट में रखने के लिए, जो 1,000 रुपये उसने लिए हैं नागरिक से, उसे वापस अपने सेटलमेंट अकाउंट में भरने के लिए, तो मेरा रिक्वेस्ट है सब स्टेक होल्डर से कि इसको फिजिबल कैसे किया जाए। और जो उत्साहवर्धक उदाहरण है हमारे पास जो मध्य प्रदेश का है, उसको कैसे रिप्लिकेट किया जाए, क्योंकि वो रिप्लिकेशन भारत देश में बाकी जगह पे नहीं हो रहा है, ना किसी से हो रहा है। और हम भी प्रयत्नों में कहीं भी कमी नहीं है हमारी, लेकिन यहाँ जो बैंक के अधिकारीगण है, त्यागी सर है, तो उससे मेरा रिक्वेस्ट यही है कि उसको कैसे विहिलित तक प्रॉफिटेबली, फिजिबली पहुँचाया जाए। थैंक यू। हम लोगों को हमारे जो 2 SC हैं राजस्थान में, वक्रांगी और CMS के जो इनिशियल कमेंट्स हैं, बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो क्या क्या परेशानियां होती हैं, और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को BC को अपॉइंट करने के लिए और BC को सिस्टमेटाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे साथ पैनल में जो बैंकर्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर एंड अलाहाबाद बैंक, दे आर ऑल अवेलेबल हियर। सो सी एनवायरनमेंट बहुत कंड्यूसिव है, इन द सेंस UID ने इज़ विलिंग टू गिव अस माइक्रो ATM, बैंक्स को BC अपॉइंट करना है, CSC के पास नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि BC फंक्शन करे। सो ये एनवायरनमेंट इतना कंड्यूसिव, स्टेट इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग कि DBT CSC के थ्रू होगा। द ओनली रिक्वेस्ट इज़ दैट अगर हम CSC को BC नहीं बनाएंगे और जल्दी से काम नहीं करेंगे, अगर हम वही 3 साल का रोल मॉडल लेके चलेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेट नहीं करेगी, उसको तो बेनिफिट, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट करना ही है, तो वो पोस्ट ऑफिस को यूज़ कर लेंगे। सो देयर इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज़ नाउ थ्रोइंग वेट कि आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू DBT कर लीजिए। अगर 3 लाख करोड़ अमाउंट एवरी ईयर विच वंस वर्क्स अबाउट 3 करोड़ पर ईयर पर CSC, वो अगर पोस्ट ऑफिस को चला गया तो बैंक का तो बिजनेस जाएगा, CSC भी अफेक्ट हो जाएंगे। सो इट इज़ इन ऑल ऑफ अस इंटरेस्ट, हम सबके इंटरेस्ट में है कि हम लोग जितना जल्दी कर सकें अपने प्रोसेस को सिंप्लीफाई करें,
because a lot of bottleneck, सतीश जी ने बोला कि प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है, अपने ग्रास रूट लेवल फंक्शनरी, ब्रांच लेवल फंक्शनरी को थोड़ा सेंसिटाइज करें एंड उनको अर्जेंसी दिखाएं कि वी नीड टू गो एट लिटिल फार मोर हेड. हमारी तरफ से जो VLEs हैं और SCAs हैं, they are willing to support the bank in achieving that objective. We can request State Bank, Mr. Sharma is there to say if he has any interventions on. नहीं, बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू. वी हैव आल्सो, हमने भी ये रियलाइज़ किया कि जब तक BC का CSP जो है वो वायबल नहीं होगा, वो पैसे नहीं कमाएगा इस एक्टिविटी से, तब तक ये फाइनेंशियल इंक्लूजन आगे नहीं बढ़ सकता. तो इसके लिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें की है. सबसे पहले तो हम 2000 रुपीज़ पर BC एज अ अपफ्रंट वो देते हैं इंसेंटिव पर मंथ कि उनकी कमाई कम से कम उतनी हो. तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच वी आर डूइंग. बट ये जो है सस्टेनेबल नहीं है. वो अपने आप में अगर वायबल नहीं है तो वो अपने बाद में चल करके उसमें प्रॉब्लम आएगी. तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जब BC आइडेंटिफाई करें या जो CSP आइडेंटिफाई करे या जो भी है, even the CSC for example, the VLE who's operating at the village level needs to make money out of whatever activities he is doing. So I think the CSC is a very viable model which we can take up. We will also be looking at it to partner CSC for having more and more financial inclusion points in villages. क्योंकि इससे ये होगा कि वो CSC अगर CSC का जो VLE है अपने आप में अगर ये वायबल हो जाता है तो देन ये इनिशिएटिव जो है बहुत आगे तक चल सकता है. हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि इसमें सरकार को भी थोड़ा और सोचना चाहिए कि हमारी जो कैश बेस्ड इकोनॉमी है उसकी वजह से कई सारे इश्यूज जो आते हैं वायबिलिटी वगैरह के. नॉट ऑल ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू द बैंक अकाउंट. हर ट्रांजैक्शन को बैंक अकाउंट के थ्रू रूट करने की आवश्यकता नहीं होती है. अगर नहीं है तो ये जो पॉइंट्स है, जो जैसे आप बोलते हैं कि अकाउंट खोल दिया और उसके बाद उसमें ट्रांजैक्शन ही नहीं होते हैं. ट्रांजैक्शन नहीं होने का कारण यही है कि किसी भी व्यक्ति को जो कैश में कमाता है उसको अकाउंट में पैसे डालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो कैश में हर सर्विस ले सकता है, हर प्रोडक्ट खरीद सकता है वो कैश के अंदर. अगर इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस आ जाए या गवर्नमेंट की एक पॉलिसी हो कि हम कैश को जितना डिस्करेज कर सके वो डिस्करेज करें, तो बहुत सारे इश्यूज हमारे देश में जो प्लेग कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे. नकली नोटों का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, ब्लैक मनी का प्रॉब्लम कम हो जाएगा. उसके अंदर ये हो जाएगा कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर वो सारे अपने आप वायबिलिटी उसके अंदर एस्टेब्लिश हो जाएगी. तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बैंक्स इसके आपके साथ हैं. ये जो इनिशिएटिव है ये पीछे नहीं हटने वाला है, क्योंकि हम ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांचेस के थ्रू हम नहीं कर पाएंगे ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, लास्ट माइल तक पहुंच नहीं पाएंगे. एंड देयर इज़ अ ह्यूज पाइल ऑफ कैश जो आपने बोला 3 लाख करोड़, हम उसको बिजनेस के एंगल से भी देखते हैं और उसके साथ साथ हम ये भी सोचते हैं कि हमारी जो डेवलपमेंट हमारा जो पर्सपेक्टिव है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ डेवलपिंग द कंट्री. तो हमारा हमेशा डेवलपमेंट एक नज़रिया विकास का रहता ही है. तो उसके दृष्टिकोण से भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़रूरी है कि हम BC मॉडल को सक्सेसफुल करें. CSC सीम्स टू बी अ वेरी नेचुरल पार्टनर फॉर दैट. तो हम तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें आगे बढ़ें. थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच. इनफैक्ट आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारे जितने भी CSC 5000 के करीब ज़्यादातर स्टेट बैंक के साथ हैं. तो आज तक जो कहानी है CSC और BC की वो स्टेट बैंक से ही एमिनेट होती है. एंड स्टेट बैंक फॉर्चुनेटली जैसे हमने शुरू में बताया था, कंसीडर देम नॉट एज ए फेवर, नॉट एज ए चैरिटेबल पार्ट. उनको लगता है कि ये बिजनेस है. दे एक्चुअली रियलाइज दिस एज अ बिजनेस एंड दैट्स व्हाई दिस सिनर्जी वर्क्स वेरी वेल. तो शर्मा जी के एनकरेजिंग रिमार्क्स हैं एंड वी विल सपोर्ट. We will like to support State Bank in any manner, whatever they want. We can even put resources to help them in trying to do it. उनसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट रहेगा कि प्रोसेस को, जैसे CMS ने बताया कि थोड़ा प्रोसेस को अगर हम थोड़ा सा एक्सपेडाइट कर दें और लोअर लेवल फंक्शनरीज जो ब्रांच लेवल हैं उनको थोड़ा सेंसिटाइज कर दें. हम लोग समझते हैं कि उनके पास काम ज़्यादा है, टाइम कम है
एंड दे कांट डिवोट टाइम, ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है. लेकिन इन द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द इकोसिस्टम अगर हम सोचें तो ये सबके बेनिफिट के लिए उनका काम बहुत कम हो जाएगा अगर वो CSC को BC बना दें. जो NRG के बेनिफिशरी हैं वो उनकी ब्रांच में नहीं जाएंगे, उनका प्रेशर कम हो जाएगा. आधे लोग सैटरडे संडे को अपने अकाउंट खोल लेंगे. तो ऑल लाइक ATM क्यों लगाते हैं, ब्रांच के साथ ही ATM लगाते हैं ताकि ब्रांच का वर्कलोड कम हो जाए. सो दिस फैसिलिटी और CSC एक्चुअली उनका वर्कलोड कम. ये सेंसिटाइजेशन थोड़ा सा अगर एक्सपेडाइट किया जा सकते तो हम सब ये CSCs को, सारी CSC को जो हमारा उद्देश्य है BC बनाने में सफल हो पाएंगे. जी, और स्टेट डॉक्टर त्यागी साहब जो बोल रहे हैं बिल्कुल मैं सहमत हूँ. हम इसी में लगे हुए हैं कि हमारे जो ग्राउंड लेवल फंक्शनरीज हैं, आई एम श्योर मेरे बाकी बैंकर कोलीग भी अग्री करेंगे कि सब इसी प्रयत्न में लगे हुए हैं कि हमारे जो ब्रांचेस थोड़े और सेंसिटाइज्ड हो जाए. हिस्टोरिकली हम लोग ऑल द PSU बैंक्स जो है वो थोड़ा सा वैसे ही ज़्यादा अकाउंट्स हैं और ज़्यादा काम से वो रहते हैं, मतलब इन द सेंस कि डेली ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली कैश का लेन देन जो है. तो इसलिए मे बी ब्रांच लेवल पे इतना एंथुजियाज्म आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा. बट हमने ये ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश की है कि अपने लोगों को इम्प्रेस करें कि ये बहुत आवश्यक है उनका, एक तो डिकंजेशन करने के लिए, और जैसे आपने कहा कि बहुत सारा काम जो है उनका BC लेवल पे हो जाएगा, और साथ साथ जो बैंक की वायबिलिटी बढ़ाने के लिए और जो एग्जिस्टिंग मॉडल में हम लोग ट्रांजैक्शन को मल्टीप्लाई करने के लिए ये हमें ज़रूरी है. क्योंकि जैसे मैंने कहा ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांचेस में जो लिमिट है वो ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं. तो इसलिए हमें ये करना पड़ेगा और हम अपने ब्रांच लेवल पे ये ज़रूर पुश करेंगे. थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच. I have a suggestion. Today's settlement account जो है is required to manage the cash. That is the prime requirement. But if we have a technical integration, means I have been visiting your Navi Mumbai office also, the IT department also from 2009. So if we have a technical integration, I need only one account. I don't need any settlement accounts. I will not disturb your branch manager at all. You can help us. नहीं, उसका हो रहा है मेरे राजस्थान लेवल पे. वी विल नॉट बी एबल टू डू इट. दिस हैज़ टू कम फ्रॉम बेलापुर ओनली. हमारी सेंट्रल जो टीम है उनके थ्रू ही होगा. बट आई थिंक वो उसके ऊपर वर्क जारी है और होपफुली शॉर्टली देयर विल बी इंटीग्रेशन. तो उसके बाद ये इशू ख़त्म होना चाहिए. और दूसरा, जैसे आपने कहा इंटरऑपरेबिलिटी जब हो जाएगी अपने आप ये बहुत सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे. ये सेटलमेंट अकाउंट वाला इशू जो है इट बेसिकली एन इंटरऑपरेबिलिटी इशू. तो वो तो मेरे ख्याल से आई थिंक वी आर वर्किंग टुवर्ड्स सेटलिंग दैट. तो जून जुलाई में होपफुली ऑल बैंक शुड बी वो. Thank you, Sharma. Thank you very much. We'll now request Mr. Praveen Kumar from Bank of Baroda. Bank of Baroda is the lead bank in Rajasthan. SLBC convener also, and therefore they have a large responsibility. We'll like him to give some interventions. Thank you, sir. I'll just take you back. थोड़ा सा पीछे इतिहास में ले जाए. फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है रफली 2004-5 से चल रहा है. 5 में खान कमेटी रिकमेंडेशंस आई थी, हम लोगों ने बात की थी 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन की. नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स. दैन 2006-7 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की गाइडलाइंस आई कि विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years वी विल बी कवरिंग द होल ज्योग्राफी. दैन 2009 ऊषा थोराट कमेटी रिकमेंडेशंस आई जिसमें यह कहा गया कि 2000 से ऊपर के गांव कवर किए जाएंगे बाय प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज एटलीस्ट वंस इन अ वीक थ्रू ब्रिक एंड मोटर ब्रांच और एनी ऑफ द ICT बेस्ड मॉडल इंक्लूडिंग BC. एज इट टर्न्ड आउट BC बिकेम द मेनस्टे. BC के बाद उसमें 2000 पॉपुलेशन बेस्ड क्राइटेरिया हुआ. सब्सिक्वेंटली उसमें अभी जो लेटेस्ट आ गई है सब सर्विस एरिया अप्रोच आ गई है, ग्राम पंचायत अप्रोच है. उसका एक फ़ायदा ये भी रहेगा कि कम बैंकिंग आउटलेट्स लगा के हम लोग ज़्यादा आउटरीच ले पाएंगे. दिसंबर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की गाइडलाइंस आई. CSC से सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने सेंट्रल लेवल पे एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, तो लोकल लेवल से कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है. सेंट्रलाइज एग्रीमेंट्स हो गए हैं सबके साथ. मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आप जो है बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग आउटलेट प्रोवाइड कर दो आइदर थ्रू अ ब्रिक एंड मोटर ब्रांच, थ्रू द एग्जिस्टिंग BC, थ्रू द कॉमन RFP BC, क्योंकि कॉमन RFP 6-7 क्लस्टर्स में ही हुए थे, एंड CSCs. एंड ऑब्जेक्टिव इज कि बैंकिंग आउटलेट हो जाएं, डिलीवरी चैनल्स हो जाएं, CSC बीइंग वन ऑफ द डिलीवरी चैनल. So it is a case of multiple players in the scene.
एंड ओनली द फिटेस्ट विल सर्वाइव। तो जो अच्छा काम करेगा वही सर्वाइव कर पाएगा, बैंकिंग देना ही है। डीबीटी की अगर हम बात करें, डीबीटी अभी यहाँ पर राजस्थान में 6 जिलों में आया है, पहले 43 डिस्ट्रिक्ट्स पैन इंडिया आया है, 78 इंक्लूड हुए हैं। इफ़ यू लुक एट द डीबीटी स्कीम्स, लार्जली दीज आर वेरी सॉफ्ट स्कीम्स, जैसे स्कॉलरशिप्स हैं, जननी सुरक्षा योजना है, जहाँ पर लार्जली वन ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं। तो साल में एक बार ट्रांजेक्शन आया चला गया, और ये आउटलेट्स जब तक भी मनी ऑर्डर मोड पे काम करेंगे कि पैसा आया पैसा गया, तो बैंकिंग आउटलेट्स इन रियल सेंस इस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगे। इसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी है, सीजीएम नाबार्ड से फाइनेंशियल लिटरेसी हैज़ अ रोल टू प्ले इन इट, वेदर वी कैन इनकलकेट बैंकिंग हैबिट्स इन द कस्टमर्स, वेदर वी कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ ट्रस्ट कि तुम्हारा पैसा पड़ा है, सुरक्षित है, जब चाहोगे मिल जाएगा, जब चाहोगे जमा कर लेगा। तो ये इसका होना चाहिए। लार्जर इशू ये है, अभी बात हुई थी कि डीबीटी जब आया तो फॉर अ वाइल जो फोकस है वो बेनिफिशियरी कवरेज पे आ गया। अल्टीमेटली इट हैज़ टू बी हाउस होल्ड कवरेज। लार्जर इशू है, अभी एलपीजी आता है, एलपीजी है, केरोसिन है, आदमी एलपीजी लेगा या केरोसिन लेगा तो सारे ही हाउस होल्ड कवर होते हैं। सो विद दैट काइंड ऑफ वॉल्यूम्स एंड एक्सपेक्टेड 3 लाख करोड़ ऑफ सब्सिडी टू बी रूटेड थ्रू दिस चैनल, इफ़ वी कैन रियली कैपिटलाइज ऑन इट, ठीक है। वाइबिलिटी इश्यूज ये है, एज ऑफ नाउ इट मे नॉट बी वाइबल, बट डाउन द लाइन 3 years मे बी इट विल बिकम अ वाइबल मॉडल, प्रोवाइडेड हम वो बैंकिंग ट्रस्ट और बैंकिंग सर्विसेज, दैट काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस वी कैन क्रिएट कि वी आर वर्किंग एज अ बैंकिंग आउटलेट। So again, repeating that fittest will survive, CSC is here, they have a good infrastructure, and provided that kind of a continuous, vibrant banking units, if we can provide in the locations we are given, then only it will become functional and operational. Thank you. Thank you. We can now request Mr. Raman Murthy, who is from Allahabad Bank, to put his point across to the audience. Good afternoon, everybody. I'm Murthy. I'm from Allahabad Bank. I'm zonal head here. I'm responsible for implementation of financial inclusion in Rajasthan. So while doing so, we come across many issues. I would like to say some of the issues. Like we initially